हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स तथा सजेशन पीडीएफ के रूप में बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों का नोट्स जो है आप लोगों के समक्ष देने का काम किया जाता है। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ कमेंट दिखाने का काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों ने किस प्रकार कमेंट किए हुए हैं, किस प्रकार फीडबैक देने का काम किया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि सर आप जो सजेशन देते हो उसी से सारे सवाल मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर बच्चों ने साफ साफ कहा है, ठीक है। और मैं सजेशन देने का काम पिछले 5 वर्षों से करता आ रहा हूँ और मेरे सजेशन से ही सारे सवाल आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे द्वारा जो आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, क्योंकि यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से बता दूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। बीए द्वितीय वर्ष, बीए सेकेंड ईयर या बीए पार्ट 2 में यदि आपने साइकोलॉजी, बोले तो मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ, आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है। और इस 10 मिनट के वीडियो में 100% जो है यहाँ पर गारंटी भी ली जा रही है सभी प्रश्नों का। जी हाँ, यदि आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हो तो आप साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ पर जो भी बातें होती है 100% गारंटी वाली बातें होती है। जी हाँ, सबसे पहले आपको इन सभी प्रश्नों को जो है अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सारे प्रश्न को कॉपी में लिख लेने हैं। और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए हैं, ना ही 2 बार पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि आंसर जो है, यहाँ पर बात कर ले साइकोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी गहन अध्ययन के बाद काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर यदि आप एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से प्यारे बच्चों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया। और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं। तो 10 मिनट के इस वीडियो में आप फुल मार्क्स यहाँ से प्राप्त कर रहे हो, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस 10 मिनट के वीडियो को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए, फिर इसके बाद बताऊँगा कि इन सभी प्रश्नों का आंसर का PDF कैसे कुल मिलाकर 1 मिनट में आप प्राप्त कर पाओगे। तो पहला सवाल यहाँ पर देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, नैदानिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब मेरे द्वारा जो आपको आंसर का PDF दिया जाएगा उसमें आपको ये सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग करके आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर का जो है आपको आंसर देखने को मिलेंगे। तो सवाल लिखना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मजबूरी है। तो पहला सवाल यहाँ पर देख रहे हैं आप, नैदानिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। या तो अथवा में आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा, नैदानिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें, नैदानिक मनोविज्ञान का क्षेत्र वर्णन करें। इन देखिए, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है, ठीक है। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है, परंतु कभी ये पूछ दिए जाते हैं तो कभी ये पूछ दिए जाते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये सवाल तो ये हो ही नहीं सकता यार, दोनों सवाल एक ही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात बराबर ही है, ठीक है। तो कभी ये पूछ दिए जाते हैं तो ये कभी ये पूछ दिए जाते हैं। दोनों सवाल को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। दूसरा सवाल है आपका यहाँ पर कि सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या करें। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी प्यारे से कॉपी में लिख लेंगे। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भी आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको आपके यूनिवर्सिटी की अपडेट भी देखने को मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, दूसरा सवाल आपका, सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या करें। सामुदायिक मनोविज्ञान का क्षेत्र का यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में दिया गया है सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है तथा सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अथवा में देख सकते हैं आप सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो कभी ये सवाल पूछ दिए जाते हैं और कभी ये, परंतु इस बार जो है अथवा वाला पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आप लोग को लिख लेना है इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। देखिए, आपने पूरे साल तैयारी पढ़ाई ना करी हो वो डजेंट मैटर, परंतु इस 10 मिनट को पूरे ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना होगा। दुर्घटना प्रवणता क्या है, ठीक है। दुर्घटना
दुर्घटना प्रवणता क्या है और दुर्घटना प्रवणता के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पर दुर्घटना प्रवणता क्या है। ठीक है, और दुर्घटना जो प्रवणता है ये क्यों होते हैं, इनके कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में दिया गया है दुर्घटना से आप क्या समझते हैं, दुर्घटना के विभिन्न कारणों का यहाँ पर वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। यदि आप नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को बैक करके भी आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सामुदायिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 3 के सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 4 के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सामुदायिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऑनर्स पेपर 4 का नोटिफिकेशन जा सके और ऑनर्स पेपर 4 के भी आप सिलेक्टेड क्वेश्चन को देख पाए। सामुदायिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है और कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार अवश्य पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अलाभान्वित बालक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, और अलाभान्वित बालकों के मनोवैज्ञानिक परिणामों की विवेचना करें, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अथवा में पूछा जाएगा अलाभान्वित बालकों की समस्याओं का वर्णन करें। ठीक है, जो बच्चे लाभ से वंचित हैं उनकी कौन कौन सी समस्या रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है द्रव्य व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। द्रव्य व्यसन क्या है, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे दोस्तों, उद्योगों में कर्मचारी चयन के उद्देश्य की व्याख्या करें। ठीक है, उद्योगों में कर्मचारी चयन के उद्देश्य की व्याख्या करें। ठीक है, उद्योगों में जैसे कि कोई भी मतलब उद्योग है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है, छोटी मोटी फैक्ट्री है, उसमें कर्मचारी मान के चलिए कि आपने एक मतलब एक स्टार्टअप किया। ठीक है, आपने एक छोटा मोटा लघु उद्योग के ऊपर काम करने के लिए सोचा। ठीक है, तो उसमें तो आप अकेले कर नहीं पाओगे, उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए। ठीक है, स्टाफ चाहिए। जब आप एक दुकान खोलते हो तो वो आप खुद से चला सकते हो, परंतु उद्योग खुद से नहीं चला पाओगे क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। अब आप उसमें जो वर्कर्स का मतलब जो कर्मचारी लाओगे अपने उद्योग में काम करने के लिए, उसका चयन आप किस हिसाब से करोगे। ऐसा नहीं कि रोड पे गए वहाँ से उठा के ले आए और काम पे उसको लगा दिए। आपको चयन करना होगा, क्या ये व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा या नहीं। इसको हम सबसे पहले प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। प्रशिक्षण के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप घाटे में चले जाओगे। तो सबसे पहले आप उद्योग जब चला रहे हो तो उसमें कर्मचारी चयन के उद्देश्य की क्या है मतलब प्रक्रिया, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपके जीवन शैली से जुड़ी हुई है, तो ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को काफ़ी टफेस्ट माना गया और कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन करें। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, परामर्शन से आप क्या समझते हैं। परामर्शन से आप क्या समझते हैं, परामर्शन के लक्षणों का वर्णन करें। ठीक है, परामर्शन से आप क्या समझते हैं, परामर्शन है क्या, इसके बारे में सबसे पहले आपको व्याख्या करना है। इसके बाद परामर्शन के कौन कौन से लक्षण हैं। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को फीवर आता है तो डॉक्टर पूछते हैं उनसे कि आपको जो फीवर आता है, शरीर में बुखार जो आता है, बुखार आने से पहले आपके बॉडी का क्या रिएक्शन रहता है। ठीक है, आपको पहले ठंडा लगता है या गर्म लगता है, पहले वो बताइए। तो उसी तरह प्यारे दोस्तों एक छोटा सा हम उदाहरण आप लोगों को बताएं, परामर्शन के भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसके मुख्य लक्षण क्या है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। अथवा में पूछ दिया जाएगा परामर्शन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। परामर्शन की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न कौन कौन से चरण हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सभी, बाल अपराध। ठीक है, बाल अपराध के रोकथाम एवं सुधार का उल्लेख करें। ठीक है, बाल अपराध को हम लोग कैसे रोक सकते हैं और इसमें क्या क्या सुधार ला सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। मान के चलो कि भविष्य में आप एसडीएम बन जाते हो तो आपसे सवाल किया जाएगा कि मान के चलो कि आपके ज़िले में अचानक बाढ़ आ जाती है तो आप मतलब व्यक्ति को बचाओगे या उसके संपत्ति को बचाओगे। तो ये सारे डिसीजन आपको अभी से लेने होंगे। ठीक है, आपको किसी गैस पेपर या नोटबुक से उत्तर नहीं लिखना है, पहले आप उस उत्तर को पढ़ लो, फिर अपने हिसाब से उत्तर देने का काम करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाल अपराध के रोकथाम एवं सुधार का उल्लेख करें। बाल अपराध से आप क्या समझते हैं
और बाल अपराध के कौन कौन से कारण हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्यवहारिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें। ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं उतना ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें। ठीक है, व्यवहारिक, जैसे कि कहा जाता है कि मान के चलो कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, तो उस सोसाइटी में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कभी कभी उनके मुंह से सुना होगा कि फलना जो है उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो जो लड़का आ रहा है उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। आपके दोस्त भी कुछ ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे तो ये बनोगे वो बनोगे, परंतु जो आपको ये एडवाइस दे रहा है वो ये काम नहीं कर रहा है। मान के चलो कि हम जिस हॉस्टल में रह रहे थे, हमारे सीनियर मुझे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई करो, तुम जब पढ़ाई करोगे तो तुम लाइफ में काफ़ी कुछ का मतलब प्राप्त कर पाओगे, परंतु वो जो बात बोल रहे थे वो खुद उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे। मान के चलो कि कुछ साधु संत फकीर ऐसे होते हैं जो ज्ञान अच्छे अच्छे देंगे परंतु वो उस पर चलेंगे नहीं, दूसरों को अच्छे बताएंगे परंतु वो खुद अच्छे नहीं बनेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान है तो पहले आप क्या करोगे, खुद के अंदर सुधार लाओगे, फिर दूसरों को सलाह देने जाओगे। ठीक है, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित करना है इसके बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, धूम्रपान क्या होता है, धूम्रपान के नकारात्मक परिणाम बताएं। ठीक है, अभी का जो युवा पीढ़ी है वो धूम्रपान काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और धूम्रपान, तंबाकू, पान, गुटखा ये मार्केट में काफ़ी आसानी से उपलब्ध भी हो जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं, प्रत्येक 10 मीटर की दूरी में आपको ये सारे चीज़ देखने को मिलेगा। तो अभी के जो युवा पीढ़ी हैं ये काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, सबसे पहले आप मान के चलो कि हमने अपने बच्चे को एडवाइस दिया धूम्रपान गलत चीज़ है, परंतु बच्चा को ये पता नहीं धूम्रपान है क्या। ये तो आप बता रहे हो कि धूम्रपान गलत चीज़ है, परंतु धूम्रपान है क्या। तो सब यहाँ पर यही पूछा गया है कि धूम्रपान होता क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपको धूम्रपान के बारे में जानकारी चल गया कि धूम्रपान होता क्या है, तो आप धूम्रपान के नकारात्मक कौन कौन से परिणाम है ये बताइए। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये सारे सवाल के आंसर यदि आप अच्छे ढंग से कर लेते हो तो आपके अंदर 100% मैच्योरिटी आएगी। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करें, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में गरीबी का कारण बताओ। तो यदि हम आपसे पूछेंगे भारत में गरीबी के क्या कारण है, तो आप सबसे पहले करोगे सर जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। अभी पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ यानी कि 1 नंबर में है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, भारत में गरीबी का कारण जनसंख्या भी हो सकता है, परंतु मेरे हिसाब से जनसंख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, जब चाइना 1 नंबर में था जनसंख्या के मामले में, तो चाइना में एक एक व्यक्ति जब जन्म लेता था तो चाइना के लिए वरदान था। ठीक है, अभी मान के चलो, देखो मैं बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूँ आपको। ये गूगल का नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है, गूगल का नाम गूगल से सभी वाकिफ़ हैं। गूगल एक ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में कभी कभी जो है वो पाकिस्तान से मतलब बहुत सारे कंडीशन रखते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, परंतु हमारे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो है गूगल को कंडीशन देते हैं, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। तो इंडिया में जो है गूगल इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, परंतु पाकिस्तान में जो है गूगल के हिसाब से पाकिस्तान की सरकारें चलती हैं। तो अभी इंडिया जो है सबसे बड़ा मार्केट हो चुका है, सबसे बड़ा मार्केट। वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं वो भारत से अब डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा बाजार हो चुका है। यदि जो मतलब मान के चलो जो सामान हम चाइना से मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं, वो सामान हम इंडिया में बनाना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं गरीबी की जब बात आती है तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड ना होकर आत्मनिर्भर बने तो इंडिया से गरीबी हटाई जा सकती है। अभी चाइना का 80% सामान हम लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग जो कंघी से अपना हेयर साफ करते हो, ये कंघी भी कहीं ना कहीं चाइना के ही है। यदि ये कंघी इंडिया में बने तो समझ सकते हो इंडिया में कितने व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, कितने व्यक्ति आगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी के समय में सभी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, परंतु आपको कहीं ना कहीं इंडिया में अपना खुद का उद्योग भी देना चाहिए ताकि इंडिया की गरीबी मिटाई जा सके। गवर्नमेंट जॉब से सिर्फ आपका भला होगा, आपके फैमिली का भला होगा, परंतु यदि आप कोई उद्योग करते हो तो
आपके समाज का भला होगा। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का वर्णन करें। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, प्यारे बच्चों, संचार की परिभाषा दे। संचार की परिभाषा दे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो क्या करना है, वीडियो को बैक करके इन सभी प्रश्नों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लेना है। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। उत्तर कैसे मिलेगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक लाइन से काफ़ी एक्सप्लेन करके दिया जाएगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF प्राप्त कर पाओगे। फिलहाल मैंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF टेलीग्राम में नहीं डाला हुआ है, परंतु मैं अतिशीघ्र जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप वहाँ से कुल मिलाकर 1 मिनट में डाउनलोड करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर पाओगे, और आप भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऑनर्स पेपर 4 का भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों, ठीक है।